और बढ़ते आगे, बिहार कांग्रेस आज से समीक्षा बैठक करेगी। लोकसभा चुनाव परिणाम सामने आने के बाद अब आगे की रणनीति तैयार की जाएगी और इस बैठक में प्रदेश के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज से बिहार कांग्रेस की समीक्षा बैठक शुरू हो रही है। इस बैठक में जिला अध्यक्षों के साथ ही साथ तमाम बड़े नेता प्रदेश के शामिल होंगे। देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने निर्णय लिया कि हम बेहतर तरीके से समीक्षा करेंगे कि हमें अपेक्षाकृत परिणाम नहीं आया, परंतु 2019 के बनिस्पत हम बेहतर परफॉर्मेंस किए हैं। 9 सीट पे लड़े, हम 3 सीट जीते, तब जब 19 में हम मात्र 1 सीट, सिर्फ हम ही नहीं पूरा इंडिया गठबंधन बिहार में जीता था। तो प्रथम चरण में आज जिला अध्यक्षों के साथ प्रदेश अध्यक्ष समीक्षा बैठक करेंगे, अगले चरण में विधायकों के साथ करेंगे, फिर पूर्व प्रत्याशी जो हमारे विधानसभा में थे 2020 में उनके साथ करेंगे, फिर तमाम जो हमारे उम्मीदवार थे उनके साथ करेंगे। फिर हम नए रूपरेखा की तैयारी करेंगे, जो कहाँ कहाँ हमारी चूक हुई जिसको हम ठीक करेंगे। और न्यूज रूम से ब्यूरो चीफ अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, लोकसभा चुनाव में परिणाम कैसे रहे? आईएनडीआईए अलायंस ने कैसा परफॉर्म किया और कांग्रेस पार्टी की इसमें क्या भूमिका रही? इन तमाम चीजों पर मंथन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी, जिसे लेकर आज से ये समीक्षा बैठक शुरू हो रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक परफॉर्मेंस के आधार पर आगे की रणनीति तैयार होनी है, जिम्मेदारी तय होनी है और साथ ही साथ जो बगावत के सुर उठ रहे हैं पार्टी के भीतर से, इस पर भी चर्चा होगी समीक्षा बैठक में। बिल्कुल रश्मि, जब 2024 के चुनाव में जो नतीजे आए वो आईएनडीआईए गठबंधन के मन मुताबिक तो नहीं, लेकिन जो चुनौती देनी थी एनडीए गठबंधन को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खेमे को, तो वो चुनौती कुछ हद तक जरूर दी गई है। क्योंकि बिहार में 9 सीटें आई, 40 में से 9 सीटें आई और 1 सीट निर्दलीय पप्पू यादव ने जीती, वो भी कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। तो जाहिर है कि कांग्रेस चाहेगी कि 1 से 3 सीटें, यानी कि 2 सीटों का इजाफा इस बार के लोकसभा चुनाव में उनका हुआ है। तो जो एक शुरू से एक उनके ऊपर एक दाग लगा रहा और एक हमेशा लोग कहते रहे कि वो पिछलग्गू पार्टी बिहार में रही है, भले वो देश में नंबर 1 नंबर 2 की पार्टी रही, लेकिन बिहार में जो आरजेडी के पीछे पीछे चलने की जो कयावत बनी रही कांग्रेस की, तो वो कांग्रेस अब 1 से 3 सीटें इस बार जीती है। तो जाहिर है इस समीक्षा बैठक में इस बात का भी को भी तय कर लिया जाएगा कि क्या वो फिर से आरजेडी के पीछे चलेगी या फिर अपने बलबूते ज़्यादा सीटें लेकर वो चुनाव में जाएगी 2025 के चुनाव में। तो जो समीक्षा होगी वो अलग है रश्मि, लेकिन जो 2025 के मिशन 2025 के लिए जो एक रणनीति बनानी है, उसमें जो अंदर खाने में जो बगावती तेवर कुछ नेताओं के रहे, इस पर भी चर्चा होगी। जाहिर है कि गुटबाजी को लेकर कांग्रेस हमेशा चर्चा में रही है, तो उस गुटबाजी से कैसे निपटे, क्योंकि 2025 का चुनाव सामने खड़ा है। जाहिर है अखिलेश सिंह के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, प्रदेश अध्यक्ष है, राज्यसभा सांसद है, क्या कुछ नए चेहरे इसमें जोड़े जाएंगे, क्या कुछ बड़ी जिम्मेदारी लोगों को मिलेगी, इन तमाम मसलों पे चर्चा होगी। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि 2025 के चुनाव में कांग्रेस किस तरीके से रोल प्ले करती है, क्योंकि आरजेडी के पीछे पीछे चलने की हमेशा से एक दाग लगा रहा है। तो इस दाग से कैसे वो अपने आप को साफ करेगी, कैसे निपटेगी, ये बहुत बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए है रश्मि। तो इस 1 बजे ये सदाकत आश्रम में जो पार्टी का कार्यालय है वहां पे ये बैठक होनी है और इसका नेतृत्व अखिलेश सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो उनके नेतृत्व में हो रहा है। जाहिर है तमाम जिला अध्यक्षों को बुलाया गया है, पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के संगठन के लोग इसमें मौजूद रहेंगे। और थोड़ा ये भी आप मानकर चलिए रश्मि कि सारी पार्टियां पहले समीक्षा बैठक, आरजेडी 1 महीने पहले कर लेती है, बीजेपी पहले से कर रही है, 18 तारीख को फिर से एक बड़ी बैठक है। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं हर समय पीछे रह रही है और बिहार के दृष्टिकोण में देखा जाए तो कांग्रेस अगर पीछे रही है तो इस
समीक्षा बैठक में भी पीछे दिखाई पड़ रही है। लेकिन अब देखना यह है कि लबोलबाब क्या निकलकर बाहर आता है कि जब 1 बजे की बैठक में क्या वो शांतिपूर्ण बैठक होती है, क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है, ये देखना दिलचस्प होगा रश्मि। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि 2025 के लिए क्या कुछ रोड मैप तय होता है कांग्रेस का, क्या वो बिल्कुल आरजेडी अमित, के साथ। और 25 के विधानसभा चुनाव का रास्ता इतना आसान भी नहीं होगा। कांग्रेस को काफी मेहनत करनी होगी, सामने चुनौती बहुत बड़ी है, और ऐसे में समीक्षा बैठक के दौरान जमीनी हकीकत क्या है इस पर भी चर्चा होगी। और जाहिर सी बात है, लोकसभा चुनाव में जिन नेताओं ने बेहतर परफॉर्म किया उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। बिल्कुल, ये एक बड़ा टास्क होगा अगर जिनके ऊपर जिम्मेदारी तय की जाती है। क्योंकि देखिए, आप पप्पू यादव के चेहरे को आप नकार नहीं सकते हैं। जिस तरीके से पूर्णिया में पप्पू यादव ने जीत अपने दम पर हासिल की है, उसके बाद रुपौली का उपचुनाव ये भी कोई भूलेगा नहीं। क्योंकि जो चोट पहुंचाया है इस चुनाव में, जो नतीजे आए हैं, वो जेडीयू, सत्तारूढ़ पार्टी जेडीयू और विपक्ष में बैठी आरजेडी, दोनों के लिए बड़े झटके हैं। और इस झटकों के पीछे जो सबसे बड़ा रोल प्ले किया है वो पप्पू यादव का चेहरा सामने आता है। तो पप्पू यादव ने कहीं ना कहीं अपनी ताकत दिखाई है, तो इस बात को भी कांग्रेस नकार नहीं सकती है, हल्के में नहीं ले सकती है। क्योंकि अगर पप्पू यादव ऐसे लोग अगर कांग्रेस का समर्थन मिलता है या फिर कांग्रेस से उनको सपोर्ट करती है, उनको लाती है, तो यह भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ पार्टी के अंदर पप्पू यादव को लेकर राय रखती है ये पार्टी के जो कार्यकर्ता है या फिर पार्टी के संगठन में जुड़े हुए लोग हैं। तो कहीं ना कहीं उनके नाम की भी चर्चा हो रही है। जो अंदर खाने में इस बात की चर्चा है कि पप्पू यादव का जो दम है वो पूर्णिया के इलाके में देखने को मिला है। तो क्या उनको नजरअंदाज करके लोग चलेंगे या फिर उनको भी साथ लेकर चलने की बात होगी? तो कई ऐसी बातें हैं, कयास है जो लगाए जा रहे हैं। लेकिन 1 बजे जब बैठक होगी रश्मि, तो महत्वपूर्ण होगा कि आखिर कौन लोग इस कांग्रेस के संगठन को आगे लेकर चलेंगे और 2025 यानी मिशन 2025 के लिए क्या कुछ रोड मैप तय होता है। रश्मि, ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल अमित, आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी हम आपसे अपडेट लेंगे। इधर 18 जुलाई को बिहार बीजेपी कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है। राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का जमावड़ा बिहार में लगेगा और सभी बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे। मंडल स्तर के कार्यकर्ता भी इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं बीजेपी की बैठक पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो जहां एक तरफ कांग्रेस की समीक्षा बैठक होनी है, तो वहीं दूसरी तरफ 18 जुलाई को बिहार बीजेपी कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है। लेकिन इस बैठक पर कांग्रेस ने तंज कसा है और क्या कुछ कहा है, सुनिए। जनता पार्टी की करारी हार 2024 के लोकसभा चुनाव में हुआ तब, जबकि 5 महीना से लगातार 400 पार के नारे मीडिया ने देश को गुमराह किया। नहीं तो भाजपा 100 पर सिमट जाती, भाजपा को 240 नहीं मिलता। उसके बाद 1 महीने के अंदर उपचुनाव हुआ है 13 विधानसभा क्षेत्रों में देश भर में। भाजपा मात्र 2 पे चुनाव जीती है, 11 पे विपक्ष यानी कांग्रेस समर्थित दल जीता है। तो भाजपा के पैर से जमीन खिसक गया है। लाख समीक्षा कर ले, भाजपा को कुछ नहीं होना है, क्योंकि भाजपा या नरेंद्र मोदी जी ने 10 सालों में देश को सिर्फ छला है। और ब्यूरो चीफ अमित सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, ये बड़ा आरोप है कांग्रेस पार्टी का, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में 400 का लक्ष्य तय किया गया था वो एनडीए हासिल नहीं कर पाया। इसके साथ ही अभी जो उपचुनाव हुए हैं उसमें भी कुछ ऐसे ही परिणाम सामने आए, तो चिंता की विषय है और सोचना होगा बीजेपी को भी इसके लिए। लेकिन अब कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि चाहे आप समीक्षा कीजिए, बैठक कीजिए, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। देखिए, कांग्रेस विपक्ष में बैठी हुई पार्टी है और सबसे बड़ी पार्टी देश में है। जाहिर है कि बीजेपी कोई कदम उठाएगी, समीक्षा बैठक करेगी या बड़ी बैठकें करेगी, तो कांग्रेस उस पर प्रतिक्रिया देगी और जाहिर है कि वो प्रतिक्रिया भी उसके खिलाफ ही होगी। और कांग्रेस जिस तरीके से बयान दे रही है कि जो मन मुताबिक बीजेपी जो दावा कर रही थी वो 2024 के चुनाव में वो हासिल नहीं कर पाई, जाहिर है ये बात सबको ही जानते हैं। लेकिन कांग्रेस किस जगह पे है? आप अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस जो दावा कर रही थी कि इस बार सरकार उनकी होगी, INDIA गठबंधन की होगी, तो वो दावा भी फ्लॉप हुआ। तो दोनों ही तरफ से चुनौतियां हैं, दोनों तरफ से ही कटघरे में लोग खड़े हैं। और बीजेपी जो समीक्षा बैठक कर रही है, इसमें बड़े नेताओं का जो खबर मिल रही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक में शामिल होंगे। हालांकि
कई अभी भी असमंजस की स्थिति है कि कौन कौन से चेहरे होंगे, लेकिन जो ये बैठक है वो बेहद महत्वपूर्ण है। मिशन 2025 के लिए रश्मि बीजेपी के दृष्टिकोण से बहुत बड़ी बैठक है, क्योंकि बीजेपी चाहती है, आकलन करना चाहती है कि अगर कहां पे वो कमजोरी, कहां पे वो कमजोर पड़ी, क्योंकि 40 में से 39 सीटें एनडीए ने जीती थी पिछले लोकसभा चुनाव में। आज इस बार 10 सीटों का नुकसान जो झेल रही है, 9 सीटों का नुकसान झेल रही है, तो बीजेपी चाहती है कि अपने आप में, अपने अंदर खाने में वो चेक करे, जांच करे कि आखिर कहां कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, संगठन के स्तर पर गड़बड़ियां हुई हैं, कार्यकर्ताओं के सही तरीके से मतदाताओं को समझाने में गड़बड़ी हुई है। तो हर स्तर पे बीजेपी चाहती है कि इसका पोस्टमार्टम करे। तो जाहिर है 18 तारीख को एक बहुत बड़ी बैठक होनी है बीजेपी की, तो इस बैठक पर सबकी नजर है, लेकिन कांग्रेस ऐसे मुद्दों पर चाहती है कि वो अपना विरोध दर्ज कराए, और वो ये कहती है कि जो दावा था बीजेपी का, उस दावे में वो फ्लॉप साबित हुई, तो इस बैठकों का कुछ हासिल होने वाला नहीं है। लेकिन सबकी नजर जो है रश्मि वो दिखाई पड़ रही है 2025, क्योंकि 2025 में बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंकने वाली है, इसलिए वो चाहती है कि ग्राउंड जो रियलिटी है उसके बारे में वो जान ले कि आखिर वो किस तरीके से 243 सीटों पर जब चुनाव लड़ने जाएगी तो वो किस हद तक वो नीतीश कुमार के साथ, क्या वो फिर इस बार भी छोटे भाई की भूमिका में रहेगी, क्योंकि नीतीश कुमार का जो चेहरा है उसको लेकर ही आपको चुनाव में जाना है। तो बीजेपी किस तरीके से अपने संगठन को लेकर आगे बढ़ेगी, इसके दृष्टिकोण से बहुत बड़ी बैठक है। बिल्कुल अमित, और नीतीश कुमार के चेहरे को नकारा भी नहीं जा सकता, और ऐसे में अब बीजेपी को समीक्षा करनी होगी, देखना होगा कि कहां पर क्या कमी रह गई, क्योंकि सामने 25 विधानसभा चुनाव का लक्ष्य है और इस रास्ते को तय करना है। फिलहाल 18 जुलाई को बुलाई गई इस बैठक में देखना होगा कि किस तरह से आगे की रणनीति तैयार की जाती है। बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम जानकारी के लिए। और यहां वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।